नेक्स्ट है हमारा विभाज्यता। तो विभाज्यता का मतलब क्या होता है? विभाज्यता का मतलब है भाग देने की प्रक्रिया। भाग देने की क्या? भाग देने की प्रक्रिया। जो हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं संख्याओं को, उसको बोला जाता है क्या? विभाज्यता। तो अब हमें भाग तो देना है, लेकिन कैसे देना है? कैसे देते हैं हम भाग संख्याओं में? ऐसे देते हैं कि नहीं? इस प्रकार से चिन्ह बनाते हैं भाग के लिए। सबसे आगे क्या लिखते हैं? इस तरफ क्या आती है? यहां पर एक संख्या होती है, बीच में भी एक संख्या होती है, होती कि नहीं? और सबसे लास्ट में भी क्या होती है? संख्या। और इधर नीचे भी क्या मिलता है? मान लो क्या मिलता है? 0। तो अब इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? तो इस संख्या को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? हाँ बताओ, क्या बोलेंगे? भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। चलो बीच में लिख देते हैं भाज्य। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं भाग फल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो भाग देने की प्रक्रिया में ये 4 संख्याएं हमें मिलती हैं। जब हम भाग देते हैं तो दी तो हमें 2 संख्याएं रहती हैं, लेकिन 2 संख्याएं फिर हमें आगे मिलती हैं जब हम भाग देते हैं। एक मिलता है क्या? भागफल, और दूसरा मिलता है शेषफल। तो विभाज्यता का मतलब क्या है? विभाज्यता का मतलब है भाग देने की प्रक्रिया। और इस भाग देने की प्रक्रिया में हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? भाग देने की प्रक्रिया में हमें क्या मिलता है? भाजक मिलता है, भाज्य मिलता है। ये 2 समय सवाल में दी रहती हैं, लेकिन जब हम उस प्रक्रिया को करते हैं तो फिर हमें भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। तो विभाज्यता का मतलब है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल क्या मिलता है? 0 मिलता है। शेषफल क्या मिलता है? तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विभाज्यता कहते हैं, या भाग देने की प्रक्रिया कहते हैं। तो भाजक का मतलब क्या है? भाजक मतलब कौन सी संख्या कहेंगे? भाजक मतलब भाग देने वाली संख्या। दूसरा भाज्य। भाज्य मतलब क्या होगा? हाँ, जिसमें भाग दिया जाता है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है। भागफल मतलब भाग देने पर प्राप्त उत्तर। भाग देने पर जो उत्तर मिलेगा उसको हम बोलेंगे भागफल। और शेषफल मतलब भाज्य। इसमें भाज्य से संख्या को या घटाने पर प्राप्त उत्तर क्या कहलाएगा? शेषफल। इस भाज्य में से जो हम घटाएंगे संख्या इधर, उसको हम क्या बोलेंगे? शेषफल। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 15 और भाग दिया 3 से या 2 से। चलो 2 से देते हैं तो समझ में आएगा। तो इसको बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? भाजक। 2 को क्या बोलेंगे? क्योंकि हम भाग दे रहे,
2 से हम भाग दे रहे हैं, तो भाग देने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? भाजक। इसको बोला जाता है डिवाइजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जिसमें भाग दे रहा है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, है ना। तो भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहा है, और भागफल मतलब कोसेंट। क्या बोलेंगे? कोसेंट। कितनी बार भाग गया? 7 बार। और शेषफल क्या बचा? इसको बोलते हैं शेषफल। और शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल को रिमाइंडर। क्लियर? तो ये 4 चीजें हैं। तो विभाज्यता का मतलब भाग देने की प्रक्रिया जिसमें शेषफल क्या मिलना चाहिए? अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी मिलेगा, ठीक है, तो वो भी विभाज्यता कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगी? भाग की प्रक्रिया कहलाएगी। लेकिन हमें क्या मिलना चाहिए? शेषफल 0। जब उसमें पूरी तरह से भाग चला जाए, अगर पूरी तरह से भाग नहीं भी जाएगा तब भी वो विभाज्यता कहलाएगी। भाग तो कहलाएगा कि नहीं? भाग तो दे रहा है, क्योंकि उसमें भाग देने वाली संख्या भी है, जिसमें भाग दिया जा रहा वो भी संख्या है, उत्तर भी हमें मिल रहा। अब शेषफल 0 नहीं मिल रहा तो कोई बात या कोई फर्क नहीं पड़ता, शेषफल तो मिल रहा। तो जब हमें शेषफल 0 मिलता है तब भी उसको हम विभाज्यता बोलते हैं, और शेषफल 0 ना मिले, संख्या मिले, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? विभाज्यता ही बोलेंगे, या भाग देने की प्रक्रिया बोलेंगे। ये 4 चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? उतार लो तो।